जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनसे संबंधित कई प्रकार के व्रत हैं और उन्हीं कई प्रकार के व्रतों में एक व्रत आता है प्रदोष का व्रत और एक व्रत आता है मासिक शिवरात्रि का व्रत। और ये दोनों ही व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को समस्त ग्रहों का अधिपति कहा गया है। तो अगर कोई भक्तगण भगवान शिव से संबंधित कोई भी व्रत, उपवास, पूजन पाठ आदि का कार्य करता है तो उसके जो नवग्रह होते हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही अनुकूल होने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के जो संकट होते हैं उन ग्रहों से संबंधित उनसे स्वतः ही धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। देखिए, जो भक्तगण होते हैं वह एक समय में उन्हें एक ही व्रत करना चाहिए, चाहे वो मासिक शिवरात्रि का व्रत करें, चाहे वो प्रदोष का व्रत करें, चाहे वो सोमवार का व्रत करें, चाहे वो पशुपतिनाथ का व्रत करें। अन्य जितने भी संबंध व्रत हैं भगवान शिव से संबंधित भक्तगण को एक समय में एक ही व्रत करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 2026 माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में और मासिक शिवरात्रि के व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वह प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। तो प्रदोष का व्रत है जो प्रत्येक महीने में 2 बार प्राप्त होता है और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो प्रत्येक महीने में 1 बार प्राप्त होता है। तो वैसे तो देखिए, जो दोनों ही व्रत हैं एक दिन आगे पीछे पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों व्रत एक ही दिन पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि 2026 में ये दोनों ही व्रत जो है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तिथि को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो 2026 में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 15 जनवरी दिन गुरुवार की रात्रि में 8:16 से हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन 16 जनवरी दिन शुक्रवार की रात्रि में 10:21 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रदोष के व्रत में देखिए उदया तिथि का महत्व नहीं होता है। इसमें त्रयोदशी तिथि संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में हमें अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत के नियम के अनुसार यह जो व्रत है वह 16 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो शुक्रवार को यह प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। तो अब देखते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 16 जनवरी दिन शुक्रवार की रात्रि में 10:21 से हो रही है और यह चतुर्दशी तिथि अगले दिन 17 जनवरी दिन शनिवार को उदया तिथि में रहेगा, पूरे दिन रहेगा और मध्य रात्रि में जाके 12:03 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि के व्रत में भी उदया तिथि का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें जो है चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में अर्थात निर्शीत काल में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान शिव का इस पूजन में जो है भगवान शिव का जो विशेष पूजन अर्चन होता है वह मध्य रात्रि में ही होता है। जैसे प्रदोष के व्रत में जो विशेष पूजन अर्चन होता है वो संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में होता है, ऐसे मासिक शिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव का जो विशेष पूजन अर्चन होता है वह मध्य रात्रि में होता है। तो देखिए, 17 जनवरी दिन शनिवार को भले ही पूरे दिन चतुर्दशी तिथि है, लेकिन मध्य रात्रि में जाके 12:03 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है और वहीं पे 16 जनवरी दिन शुक्रवार को भले ही पूरे दिन नहीं है, रात्रि में 10:21 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन जिसमें भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन होना है निशीत काल अर्थात मध्य रात्रि, तो पूरी रात्रि जो है जो चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसलिए माघ महीने का जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है वह 16 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत दोनों ही व्रत जो है 16 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तो जो भी लोग प्रदोष का व्रत करेंगे उन्हें मासिक शिवरात्रि के व्रत का भी लाभ मिलेगा और जो भी लोग मासिक शिवरात्रि के व्रत करेंगे उन्हें प्रदोष के व्रत का भी लाभ मिलेगा। तो ये दोनों ही व्रत जो है एक ही दिन रखे जाएंगे। 16 जनवरी दिन शुक्रवार का जो प्रदोष का व्रत है और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वह मूल नक्षत्र में संपन्न होगा, क्योंकि इस दिन जो मूल नक्षत्र है वो पूरे दिन और पूरी रात्रि है। इस दिन जो ध्रुव योग है वो रात्रि में 9:06 तक है। उसके पश्चात व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन का जो देखिए राहु काल है वह सुबह में
10:48 से लेकर दोपहर में 12:09 तक है। इस दिन का जो शिववास है वो रात्रि में 10:21 तक जो है वो शिववास भोजन में रहेगा, उसके पश्चात जो है शमशान में रहेगा। ठीक है। शुक्रवार के दिन जो व्रत हमारा कोई पड़ जाता है, तो उस दिन का जो व्रत होता है, उस दिन का व्रत करने से सौंदर्य स्किन, मतलब जो आपका स्किन जो होता है, स्किन से संबंधित अगर कोई रोग होता है तो वो खत्म हो जाता है। तो आपका जो सौंदर्य है उसमें वृद्धि होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है। ठीक है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, इन सभी चीजों के लिए जो है शुक्रवार का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। और इस दिन के व्रत से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शुक्रवार के व्रत से देखिए शुक्र ग्रह शांत होता है और माता लक्ष्मी का जो है घर में वास माना जाता है। शुक्रवार का व्रत करने से जब शुक्रवार का जो व्रत होता है तो इस दिन विशेष रूप से में सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो देखिए सीजनल जो भी मिलता है उन सभी चीजों का हमें अपने पूजा पाठ में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सफेद रंग की वस्तुओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे दूध है, दही है, शक्कर है, आपका अक्षत जिसे चावल बोलते हैं वो है, घी है, गुलाब के पुष्प हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो सुगंधित चीजें जो होती हैं, गुलाब का पुष्प है, गुलाब का इत्र है, ठीक है, अनार है, अनार का रस है, घी है, ये सफेद चीजें होती हैं, सफेद रंग के वस्त्र, इन सभी चीजों का ज्यादा से ज्यादा जो है पूजा में भी इसको आप प्रयोग कीजिएगा। और जो आपसे संभव हो सकेगा उसका दान करने का भी प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि देखिए माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। गंगा स्नान, दान, पूजन पाठन आदि का बहुत ही महत्व होता है। तो इस महीने में जो भी व्रत पड़ते हैं वो सभी व्रत जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माघ महीने की जो शिवरात्रि होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस जो है व्रत को बहुत ही अच्छे से आप लोग संपन्न कीजिएगा, पूजा पाठ को भी बहुत ही अच्छे से आप लोग संपन्न कीजिएगा। अब एक बार इसको हम लोग पूजा मुहूर्त को देख लेते हैं। इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या क्या है। तो प्रदोष काल की पूजा जो होती है तो संध्या काल में विशेष रूप से की जाती है, और महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो निश्चित काल में किया जाता है। तो इन दोनों पूजा का जो मुहूर्त एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए 16 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रदोष कालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:31 से लेकर रात्रि में 8:10 तक है। ये तो देखिए विशेष पूजन जो होता है भगवान शिव का वो संध्या काल में, प्रदोष काल में किया जाता है। वैसे तो देखिए सुबह में भी पूजन अर्चन किया जाता है। ठीक है। तो सुबह में देखिए इस दिन चौघड़िया के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह में 9:27 तक देखिए जो शुभ की चौघड़िया बहुत ही अच्छी प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो चौघड़िया होती है वो शुभ की भी होती है और अशुभ की होती है। तो 4 चौघड़िया लगातार हमें शुभ की प्राप्त हो रही है। ठीक है। उसमें देखिए आपकी शुभ की चौघड़िया है, अमृत की चौघड़िया है, च की चौघड़िया और लाभ की चौघड़िया। ये तो जो चारों चौघड़िया हैं एक साथ प्राप्त हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह में 9:27 तक पूजा के लिए भी इस दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके पश्चात प्रदोष काल का जो प्रदोष का व्रत करेंगे वो शाम को अपना पूजन पाठन अच्छे से कीजिएगा। और ऐसे मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है तो वो सुबह का मैंने बता दिया आपको, जो सुबह से लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह में 9:27 तक, उस समय पूजा के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दिन देखिए भगवान शिव का जो पूजन अर्चन निश्चित काल में विशेष महत्व होता है। तो निश्चित काल का जो समय है इस दिन वो रात्रि में 11:42 से लेकर रात्रि में 12:35 तक है। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। तो इस दिन देखिए स्तोत्र हम क्या क्या पाठ कर सकते हैं। देखिए पूजन की विधि दोनों ही पूजा में एक ही होती है। भगवान शिव का अच्छे से अभिषेक करना, उन्हें पत्र पुष्प अर्पित करना, ठीक है, मंत्र जाप करना, स्तोत्र पाठ करना, सब कुछ। तो इस दिन देखिए आप पाठ में क्या क्या कर सकते हैं। तो इस दिन देखिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा लिंगाष्टकम का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। बाणासुर द्वारा जो रचित भगवान शिव का स्तोत्र है वो भी बहुत ही प्रभावशाली है, वो बहुत अच्छा रहेगा। शिव सहस्रनाम है वो बहुत अच्छा रहेगा। शिव महिम्न स्तोत्र, ये सभी जो स्तोत्र हैं। इसके अलावा दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र इसका पाठ करना, जितना समय आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका पाठ आप लोग कीजिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपको स्तोत्र बहुत ही प्रिय है तो उस स्तोत्र की संख्या बढ़ा के भी आप कर सकते हैं। जैसे दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र है तो उसको आप, अगर समय आपके पास है तो आप 21 की संख्या में पढ़िए, 51 की संख्या में पढ़िए, 108 की संख्या में पढ़िए। कोई भी स्तोत्र उसकी संख्या आप एक बार भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी पाठ आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए मंत्र में आप जिस भी मंत्र का जाप करते हो उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिएगा। और पूरे दिन सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ये जो नाम जाप है इसको पूरे अपने अंतःकरण में
इसको करिएगा, अंतःकरण में आपके चलते रहना चाहिए, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, इसको करते रहिएगा, ठीक है। और मंत्र जो आप जपते हो, जैसे कि मैं अगर मेरी बात करेंगे तो मैं नमः शिवाय मंत्र का सलाह देती हूँ कि बहुत ही अच्छा है। तो नमः शिवाय मंत्र का जाप हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो ये दोनों ही व्रत देखिए एक दिन पड़ रहे हैं, 16 जनवरी दिन शुक्रवार को। तो आप लोग जो है इस व्रत को बहुत ही अच्छे से पूर्ण कीजिएगा, क्योंकि माघ का महीना है। माघ के महीने के सभी व्रत और त्यौहार जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।